वर्षाणां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तुमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जानकीसुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की ताके जुग पद कमले मनावो जासु कृपानिर मलमति पावो जासु कृपानिर मलमति पावो हिय सुमरी सारदा सुहाई मानस ते मुख पंकज आई बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार वलुद विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार सब साधुन को दंडवत सब साधुन को दंडवत विप्रन को प्रणाम भरी सभा में वर्षा का सबको सीताराम भरी सभा में वर्षा का सबको सीताराम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। सभी जोर से जयकार लगाएंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदे मैया की, श्री जगदम्बे मैया की, भक्त और भगवान की। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पहले भगवान की कीर्तन कर लेते हैं। इसके बाद जैसे परमात्मा की कृपा होगी हम भगवान की आगे कथा में चलेंगे। आइए उससे पहले भगवान का कीर्तन भाव के साथ। मधुरे मधुरे नाम सीताराम
हो जाते हैं। ऐसे भगवान का नाम है। कैसा? पावने पावने नाम सीताराम सीताराम। पवने पवने नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे 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 नाम सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। क्या बात है। बोलिए भक्त और भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक के चरण कमलों में नमन करती हुई एवं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरण कमलों में नमन करती हूँ। अपने माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत के माता पिता भगवान शंकर माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री नर्मदा मैया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जगत की आदिशक्ति परम्पराज राजेश्वरी माता हमारे गांव में विराजित शैलपुत्री श्री जगदम्बे मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर मंचासीन परम पूज्य सुयोग्य बेद जी महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करते हुए मेरे पूर्व आपको सुंदर भजन श्रवण कराते हैं एवं हनुमान चालीसा श्रवण कराते हैं और आर्गन में साथ दे रहे हमारे राजा भैया तबला की ताल से राम कथा को सजा रहे ऐसे हमारे राम रहेश भैया सुंदर पेट में साथ दे रहे हमारे प्रदीप भैया कीर्तन में साथ दे रही बहन गायत्री साउंड में साथ दे रहे भैया सामने विराजमान है और यह जो सुंदर भव्य आयोजन किया गया है हमारे ऐसे बड़े सरल स्वभाव सभी जिन्हें सब जानते हैं ऐसे हमारे इंद्र सिंह जी बिलागर भैया बलदेव जी बिलागर भैया जो मां साहब जी हैं और सिर्फ यही नहीं YouTube के माध्यम से घर चाहो जिला चाहो गांव चाहो पूरे देश में जो राम कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं ऐसे हमारे चेतराम भैया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पद चिन्हों पर चलने वाले मेरे भैया एवं बुजुर्ग अंशे सीतारुमला मांडवी शुद्ध कीर्ति के पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी माताएं बहन बड़ी सौभाग्य की बात है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने गृह कार्य ऐसा बनाया है कि गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला इतने कार्य रहते हैं कि बंदी नहीं होते सुबह उठो और उठते से दिन भर सोते तक कोई ना कोई काम आपके सामने रहेगा लेकिन इसके बावजूद भी हमारे बंधुगण हमारी माताएं बहनें समय निकालकर भगवान की कथा सुनने के लिए आ जाते हैं ये भगवत प्रेम है ये भगवान की कृपा है और फिर जब सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन जाते हैं ये सत्संग की महिमा बड़ी निराली है गोस्वामी जी ने सत्संग की महिमा इतनी गाया है पूरे रामचरितमानस में गाया है कि सठ सुधर ही सत संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन जाते हैं सत्संग का एक एक शब्द बड़ा कीमती होता है
इसलिए जहां सत्संग हो, कहीं कथा हो, एक घड़ी आधी में पुनियाद। थोड़ी देर भी अगर समय मिल रहा है तो सत्संग करो, भगवान की कथा सुनो, क्योंकि ना जाने किस वक्ता के मुख से कौन सा वचन निकल जाए और आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, ये कोई नहीं जानता। तो सत्संग का एक एक शब्द कीमती होता है। आप कहेंगे कैसे? एक व्यक्ति चोरी करता था, चोरी करते करते समय व्यतीत हुआ, उसके 4 पुत्र हुए। उसने चारों को चोरी करना सिखाया और क्या शिक्षा देता? बोले बेटा, कभी जीवन में भगवान की कथा नहीं सुनना, सत्संग नहीं करना, भजन नहीं करना, कोई मतलब नहीं, चोरी करो, सुखपूर्वक रहो। और कहीं कथा चले तो कान में उंगली डाल के वहां से निकल जाना। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, हर माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि अपने बालकों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए, उत्तम से उत्तम शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेटा सच बोल रहा है तो समझना मेरी माताओं बहनों कि ये आपने सिखाया है, या आपका बेटा झूठ बोल रहा है तो समझना कि ये भी आपने सिखाया है। आप कहेंगे देवी जी, हम अपने बालकों को झूठ बोलना क्यों सिखाएंगे? कैसे सिखाते ये सुने। एक व्यक्ति थके हुए घर आए, घर आकर लेट गए। मित्र से उधार लिया हुआ था, पैसे वापस नहीं करे थे। इतने में मित्र ने आवाज लगाई, बालक आंगन में खेल रहा था, इसको देना नहीं था। इसने बोल दिया, धीरे से बोल दे बेटा, पिताजी घर पे नहीं है। उस नन्हे से बालक ने कह दिया कि मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि पिताजी घर पे नहीं है। अब मित्र ने कहा भैया नहीं मिलना तो मत मिलो, लेकिन बच्चे से झूठ क्यों बुलवा रहे हो? मित्र तो चला गया। उस व्यक्ति ने अपने बालक को बहुत डांटा, बोले अब की बार अगर कोई आए तो मेरा नाम मत बताना, सीधे बोल देना कि पिताजी घर पे नहीं है। उसने कहा ठीक है पिताजी। 5-6 महीने बाद उसी प्रकार का योग मिला, दूसरे मित्र मिलने के लिए आए, आवाज लगाई, पिता ने इशारा कर दिया, बोल दे पिताजी घर पे नहीं है। उस बालक ने कह दिया मेरे पिताजी घर पे नहीं है। अब बताओ झूठ बोलना किसने सिखाया? उसके पिता ने सिखाया ना। लेकिन अपने बालकों को झूठ बोलना नहीं सिखाना है, ये बालक भविष्य की धरोहर है। अपने बालकों को सच्चाई का मार्ग दिखाइए, अच्छे से अच्छे संस्कार डालिए, क्योंकि हमारे देश में काल की कमी नहीं है, संस्कार की कमी हो गई। अच्छे से अच्छे विद्यालय में, स्कूल में उन्हें पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, लेकिन साथ साथ में संस्कार दीजिए। क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनता, मेरा बेटा इंजीनियर बनता, मेरा बेटा मास्टर बनता, मेरा बेटा पुलिस बन जाता, लेकिन कोई यही नहीं चाहता कि मेरा बेटा भगवान का भक्त बन जाता, कि एक संत बन जाता। लेकिन ध्यान रखना, मां सुमित्रा जी ने कहा है, पुत्रवती जुवे ती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। न तारू बांधी भली बाजी पियानी,
वही है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। कहा महाराज नहीं हुआ तो बोले न तरुबान भली वादी बियानी, बोले उस माँ का बालक को जन्म देना व्यर्थ ही रहा। तो उस व्यक्ति ने अपने चारों पुत्रों को शिक्षा दी। चोर था, चारों को चोर बनाया। एक समय की बात, वह अकेला ही चोरी करने के लिए गया, चारों पुत्र पीछे हो गए। एक जगह सत्संग चल रहा था। बड़े पुत्र को पिता की बात याद आई, कान में उंगली डाला, आगे बढ़ा। दूसरा आया, उसने भी कान में उंगली डाला, वो भी आगे बढ़ा। दूसरे को देखकर तीसरे ने भी कान में उंगली डाला, वह भी आगे बढ़ा। लेकिन चौथा वाला पुत्र भूल गया। उसे धोखे से 2 शब्द कानों में सुनाई दिए कि देवी देवताओं के पलक नहीं गिरते और परछाई नहीं होती। धोखे से सुनाया, उसने कान में उंगली डाला, वह भी निकल गया। एक सेठ के यहाँ चोरी किए और चोरों का जो अड्डा होता है वहां लाकर धन रखा, फिर से चोरी करने के लिए गए। इस दृश्य को देख रही थी एक वेश्या। वेश्या ने मन में विचार किया, इतना सारा धन, बोले इन्हें मूर्ख कैसे बनाऊं? तो बोले जीवन में तो भगवान की कथा सुनी है नहीं, एक काम करती हूँ, काली जी का वेश बना लेती हूँ, रूप देखकर ही भाग जाएंगे। तो उसने पूरा काला पोत लिया, काले लंबे बाल, त्रिशूल, तलवार, इंतजार करने लगी। अब जैसे हुआ चोर, उसके चारों पुत्र आए, अपने धन को हाथ लगाने वाले थे। उसने कहा, बोले ठहरो, धन को हाथ मत लगाना वरना काट दूंगी। अब जीवन में तो भगवान की कथा सुनी नहीं थी, उसके रूप को ही देखकर भागने लगे। तो जैसे उसका पिता, चारों पुत्र भागने लगे, तो जो छोटा पुत्र था उसे संत की बात याद आई कि एक जगह संत कह रहे थे कि देवी देवताओं के पलक भी नहीं गिरते और परछाई भी नहीं होती, और इसकी तो पलक भी गिर रही और परछाई भी, बात तो जरूर गड़बड़ है। ऐसा मन में विचार करके उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और मारने के लिए दौड़ा। बोले सच सच बता, तू कौन है? नहीं तो बहुत डंडे मारूंगा। उसने कहा, बोले भैया मैं यही की एक वेश्या हूँ, तुम्हारे धन को देखकर मुझे लोभ आ गया था, बोले मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वेश्या चली गई। इतने में उसके पिता, तीनों भाई आए। उसने कहा, बोले देखिए पिताजी, सत्संग के एक शब्द ने हमारे इतने सारे धन को बचा लिया। तो जब हम सत्संग ही करेंगे तो हमारा जीवन कितना परिवर्तित होगा, कितना उज्जवल होगा। उस पिता के भी मन में विचार आया, बड़ा अफसोस हुआ। जहां से धन लाए थे वहां वापस कर दिए और उस दिन से सत्संग करने लगे, भगवान का भजन करने लगे और एक दिन बहुत बड़े महात्मा बन गए। तो सठ सुधर ही सत्संगति पाई, ओ परस परस कुधा तो सुहा। ऐसे एक तो उदाहरण नहीं है, बहुत उदाहरण है। बड़े बड़े डाकू संत बन गए, किससे? सत्संग से। तो जब सत्संग से बड़े बड़े डाकू महात्मा बन सकते हैं, तो क्या हमारा जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा? जरूर होगा, लेकिन उसके लिए सत्संग में आए हैं तो भगवान की कथा जरूर सुने और बड़े भाव के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि जब भाव आगे आएगा तभी भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी और जब हम भक्ति हृदय से भक्ति करेंगे, प्रेम से परमात्मा को पुकारेंगे, तो परमात्मा एक न एक दिन हमें मिल जाएंगे। और जब परमात्मा मिल जाएंगे तो जीवन में फिर कुछ कष्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि संसार दुखालय है। दुखालय अर्थात दुख का विद्यालय, जहां दुख ही दुख है। इसलिए तो भक्त भगवान से कहता है, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से
इसीलिए जो दुनिया से हार जाते हैं, जो दुनिया को समझ लेते हैं, जिन्हें ज्ञान हो जाता है, वो भगवान की शरण में आ जाते हैं कि प्रभु इस संसार में हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं हैं, बस उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर भी अपने जीवन को, अपने समय को धन्य करें और भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। हमारी कथा चल रही है, एक ही चौपाई में भगवान ने 7 कांडों में लीला करके दिखाया है कि गई बघोरी गरीब निवाजू, वो सरल सबल साहिब रघुराजू। राम जी कैसे है? बोले गई हुई को बहोरने वाले, जैसे किसी का वचन चला जाए, किसी का सम्मान चला जाए, तो खोई हुई वस्तु को वापस ला देना, उसे कहा जाता है गई को बघोर देना। जिसका सब कुछ चला जाए और फिर भगवान उसे लौटा दे, ऐसे राम जी ही हैं गई को बहोरने वाले। तो गई हुई वस्तु को भगवान राम ने बालकांड में बहोरा। जैसे महाराज दशरथ जी का वंश चला ही गया था, चौथा पन आ गया था, लेकिन राम जी ने जन्म लेकर, अवतार लेकर उस गए हुए वंश को बहोर दिया। अहिल्या की चली गई थी, सब कुछ चला गया था, यहाँ तक कि उनके पति भी चले गए थे, सबने छोड़ दिया था, लेकिन प्रभु ने अपने चरण छुआकर उन्हें फिर से उनके पति लोग को भेज दिया। ऐसे गई को बहोर दिया। राजा जनक जी का प्रण चला ही गया था, कह दिया था कि भैया सब अपने अपने घर जाओ, लेकिन धनुष तोड़कर भगवान राम ने गई हुई प्रतिज्ञा को बहोर दिया। ऐसे भगवान राम ने बालकांड में गई को बहोरा। अब आ जाइए अयोध्या कांड में कि गरीबों का निवास कहां कहां किया। हमारी कथा चल रही है कि मंथरा ने जैसे केकई को अपने षड्यंत्र में फंसाया, को भवन पहुंचा दिया। इधर महाराज दशरथ जी आए, को भवन का नाम सुनते ही भयभीत हो गए। गोस्वामी जी ने यहाँ पर कामदेव की महिमा को गाया है कि जो महाराज दशरथ, जिनके बल से देवराज इंद्र निर्भय राज्य करता है, सारे राजागण भय ताकते रहते हैं, आज वही महाराज दशरथ अपनी पत्नी के क्रोध को सुनकर सहम गए कि सो सुनीति से गया हूँ सुखाई और देखा हूँ काम प्रताप बढ़ाई। बोले कामदेव की महिमा को गाया यहाँ। और जब कोप भवन में जाकर देखा ना, पहले जब भवन बनाए जाते थे ना, तो एक भवन ऐसा रहता था कि अगर किसी को गुस्सा जाता था ना, तो वो भवन में चला जाता था। अगर वो भवन में उस कमरे में कोई दिखाई दे रहा है तो समझ लो कि वो गुस्सा है, उसे कोप भवन कहा जाता था। अच्छा, पहली ये व्यवस्था थी, आजकल क्यों नहीं बनाया जाता? बोले आजकल इसलिए कोप भवन नहीं बनाया जाता कि आजकल हर भवन कोप भवन है, हर कमरे में क्रोध, जिधर देखो उधर ही क्रोध, इसलिए कोप भवन बनने ही बंद हो गए। तो महाराज दशरथ जी ने जो ही देखा केकई की दशा को, पुराने कपड़े पहने हैं, सब आभूषण का त्याग कर दिया है, वो कैसी लग रही है? बोले कुमति ही कसी कुबेश तफावी और अन आही बाते सूच जनु भावी। वह बुरा वेश केकई को कैसे लग रहा था? बोले जैसे भाभी विधवापन की सूचना दे रहा हो। महाराज दशरथ जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी कहा, बोले हे कोकिल वाहिनी, हे गजगामिनी, बता किसने तेरा अहित किया? अब यहाँ माता सरस्वती जी प्रेरणा कर रही है। क्या कहा? बोले यमराज किसे ले जाना चाहते हैं? अर्थात महाराज दशरथ जी का जाने का समय हो रहा है। बोले कहूं के ही रंग कहीं करो नरेशु,
और कहूं के ही न पही निकासो देसु। बता किस रंग को राजा कर दूं, अर्थात जो भरत जी रंग के उन्हें राजा कर दूं, किस राजा को देश से निकाल दूं, अर्थात राम जी जो राजा होने वाले इन्हें देश से निकाल दूं। ये सरस्वती जी प्रेरणा कर रही है। बोले राम की सौगंध खाकर कहता हूं तू बता तो। और जब राम की सौगंध खाया ना तो केके ने कहा महाराज मांग मांग पे कहूं पिए और कबहू न देहू न लेहू और दे न कहूं वरदान दुई और तेऊ पावत संदेहू। आप मांग मांग तो कहते लेकिन देते लेते कुछ भी नहीं। 2 वरदान कब की देने की कहा था उनका अभी तक पता नहीं। महाराज दशरथ जी ने कहा अच्छा ये बात है। बोले व्यर्थ हमें दोष मत दो, 2 के 4 मांग मकले। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने निवेदन किया, समझना बात को, कि जब महाराज दशरथ जी के मन में विचार आया कि राम जी को राजा बनाना है तो क्या किया था, यह विचार उरियानी न पे और सुदिन सुअवसर पाई। क्या किया था, अच्छा दिन देखा, अच्छा समय देखा, अच्छा मुहूर्त देखा, तब वशिष्ठ जी से कहा। लेकिन केके को वरदान देने की बारी आई तो न दिन देखा, न समय देखा, न मुहूर्त देखा। 2 के 4 मांग मकले, 2 के 4 मांग लो। 2 वरदान में ही तो प्राण ले ली, 4 में न जाने क्या करती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गोस्वामी जी हमें शिक्षा देना चाहते, मेरे धर्म प्रेमी मेरी माताएं बहनें, कि हमारे जीवन में हम भी जब हमें कथा कराना हो, ये भागवत कराना हो, ये सिंपल सी घर में हवन कराना हो या पूजन कराना हो, तो हम अच्छा दिन देखते हैं, अच्छा समय देखते हैं, अच्छा मुहूर्त देखते हैं। लेकिन किसी की निंदा करना है तो, किसी का अहित करना है तो न दिन देखते हैं, न समय देखते हैं, न मुहूर्त देखते हैं, उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। बस यही फर्क हमें गोस्वामी जी दिखाना चाहते हैं कि जीवन में जब अच्छा कार्य करने का मन में विचार आ जाए ना, तो बोले ज्यादा समय नहीं देखना चाहिए, मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, शुभ अवसर नहीं देखना चाहिए, उसे कर देना चाहिए। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए हर दिन अच्छा होता है और बुरा कार्य के लिए हर दिन बुरा होता है। तो केकई वरदान मांगती है, क्या कहती है, बोले महाराज हो सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भर तही का। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय प्राण प्रिय भावत जी का। पहला वरदान भरत को राजपद, लेकिन दूसरा वरदान देहु एक बार भरते ही टीका कह। पहला वरदान भरत के राजपद, लेकिन दूसरा वरदान कैसे मांगा, बोले मांगा हूं दूसर बर कर जोरी अपूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़ा, दूसरे वरदान में जोड़ा कि पहला वरदान देना तो दीजिए, नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा वरदान आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए पहले ही हाथ जोड़ लिया, मांगा हूं दूसर बर कर जोड़ी। क्यों भाई, पहला वरदान तो सबसे अच्छा था। भरत का युवराज पद कोई छोटी सी बात थोड़ी है माँ के लिए। लेकिन दूसरे वरदान में
में हाथ क्यों जोड़ रही हैं? क्या कारण है, क्या वजह है? ये विचार करने वाली बात है कि मांगहु दूसरे बर कर जोरी और पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। ये मेरा मनोरथ पूर्व का है। किस बात का स्मरण कर रही है? जब भगवान राम छोटे से थे ना, तो बचपन से ही सबसे ज्यादा प्रेम राम जी केकई से करते और केकई जी राम जी से करते। इतना प्रेम, इसलिए मंथरा से कहा था, मंथरा से कहा था केकई ने कि राम मोह पर करई स्नेह विषय के, मुझसे अधिक प्रेम करता है राम। बोले मैं कर प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखा है। तो माता केकई राम जी को ज्यादा दूर खेलने के लिए नहीं जाने देती थी, बस आंगन में ही खेलने देती। एक दिन खेलते खेलते पीछे से राम जी आए, माता केकई की आंख बंद कर दिया। केकई ने कहा कौन? तोतली भाषा में कहा, बोले बताओ किसने मुंदा है? हाथ पकड़कर कहा, ये बोले ये तो मेरा राघव ही हो सकता है। गोद में बैठा लिया। राम जी ने अपनी तोतली भाषा में कहा, बोले माँ आप मुझे एक वचन दो, मैं जैसा कहूंगा आप वैसे करेंगे। केकई ने हंसते हुए कहा, बोले हाँ राम तू जैसा कहेगा मैं वैसे करूंगी, बता। राम जी ने कहा, बोले माँ जब पिताजी मुझे युवराज पद देने लगेंगे उस समय आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। माता केकई जी सहम गई। कहा, बोले पुत्र सारा संसार मुझे कलंक लगाएगा, लेकिन मैं तेरे लिए यह कार्य अवश्य करूंगी। और इसीलिए हाथ जोड़कर कहती, बोले महाराज पूर्वाहुना थे मनोरथ मोरी, मेरे राम के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, पहला कारण। दूसरा कारण ऐसा आता है कि जब महाराज दशरथ जी देवर्षु संग्राम में जाया करते थे, तो एक बार की बात है, एक बार केकई भी साथ में गई, तो लौटते समय महाराज दशरथ जी बाली के यहाँ बगीचे में रुक गए। बड़ा सम्मान किया, आदर किया, लेकिन जब आने लगे तो बाली ने 3 प्रस्ताव रखा, या तो मेरे साथ युद्ध करो, या तो अपना राजमुकुट मुझे दे दो, या फिर तुम्हारी पत्नी मुझे दे दो। अब बाली से जो भी युद्ध करता था तो वरदान था कि आदि शक्ति उसमें चली जाती थी। तो महाराज दशरथ जी तो युद्ध नहीं कर पाए, बड़ी मुश्किल से केकई को बचाते हुए वहां से भागे, तो बाली ने महाराज दशरथ जी का मुकुट छीन लिया। तो ये बात महाराज दशरथ जी ने किसी को नहीं बताया, सिर्फ महाराज दशरथ और केकई मैया को पता था। और कहानी के रूप में केकई ने राम को सुनाया था। और महाराज दशरथ नकली मुकुट लगाकर सिंहासन पर बैठा करते थे। तो केकई मैया कहती है कि असली मुकुट तो बाली के पास है, और जो राम ताड़का का वध कर सकता है, सुबाहु का वध कर सकता है, जो राम अहिल्या का तरन तारण कर सकता है, जो राम धनुष तोड़ सकता है, वही राम बाली का वध करके और उस राज मुकुट को वापस ला सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर कहती, बोले महाराज मांगहु दूसरे वर कर जोरी और पूर्वहु नाथे मनोरथ मोरी, कि महाराज दूसरा वरदान तो आपको देना ही पड़ेगा कि तापस बेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। क्या वरदान मांगती हैं? बारी बारी के कई वर मांगे, सुनो राजा महाराज हो
मैया सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो अरे बार बार के कई वर मांगे सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो ये हो अरे भरत पुराज तिलक कर दीजे राम को दो वनवास हो मैया राम को दो वनवास हो मैया राम को दो वनवास हो अरे तपसी जैसा वेश बनाए घर की नास लगाए हो मैया घर की नाच लगाए हो मैया घर की नाच लगाए हो अरे बार बार के कई वर मांगे सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो देखो ए प्यारे अरे बरस चार दस घर न लौटे माने किसी की न बात हो मैया मान किसी की आवाज हो मैया मान किसी की आवाज हो अरे कोई राजा घर रुकन न पाए वन में करे निवास हो मैया वन में करे निवास हो मैया वन में करे निवास हो अरे बार बार के कई बार मांगे सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो मैया सुनो राजा महाराज हो बड़े प्रेम से भाव से ताली की सेवा करते हुए
हो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जयकारे में बहुत कंजूसी हो रही है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, श्री नर्मदे मैया की, श्री जगदम्बे मैया की। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ जी राजा हैं। यहाँ पर राजा दशरथ जी ने राजनीति का प्रयोग किया। सबसे पहले साम की नीति लगाई कि अवसि दूत में पठिव प्राता और ए यही बैग सुनते दो भ्राता। बोले अवश्य दूतों को पहुंचा दूंगा, भरत शत्रुघ्न आ जाएंगे। केकई को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर महाराज दशरथ जी ने दान की नीति लगाई कि केकई ऋषि परिहरिया मंगल साजू और कछु दिन गए भरत जुबराजू। अरे अच्छे अच्छे आभूषण पहन साज सज्जा सज, कुछ दिन बाद भरत युवराज होने वाले हैं, फिर भी केकई को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर तो महाराज दशरथ जी ने ऐसा बाण को बाण मारा कि कोई कठोर हृदय वाली नारी भी होती तो वह भी कहती महाराज मुझे यह वरदान नहीं चाहिए। क्या कहा? बोले केकई कहूं सुभावे ना छले मन माही और जीवन मोरे राम बिन नाही। मैं स्वभाव से कहता हूँ कोई छल कर नहीं कि मेरा जीवन जो है राम के अधीन है। जैसे मणि के बगैर सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, ऐसे मेरा जीवन राम के अधीन है। तिष्ठे लोको बिना सूर सस्वा सलिलम बिना ना तू रामम बिना देहे तिष्ठे तुमम जीवतम। लेकिन केकई को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कहा? बोले देहूं कि लेहूं जसु कर नाही और मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। देना है तो दीजिए, नहीं तो मना कर दीजिए, मुझे ज्यादा प्रपंच नहीं सुहाते। तो फिर महाराज दशरथ जी ने दंड की नीति लगाई। बोले जब लगी जियो कहूं कर जोरी और तब लगी जनू का चुके हैं सी बहोरी। बोले जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझसे बात मत करना, अर्थात मुझे कभी अपना मुख भी मत दिखाना। रात भर राम राम करते रहे महाराज दशरथ जी। प्रातः सब राजद्वार में बड़ी भीड़। महाराज दशरथ तो सुबह जाग जाते हैं, आज क्यों नहीं जागे? सुमंत्र जी को भेजा। ये पहले किस पुराने समय की बात है। आज के समय में कोई प्रातः जाग जाए तो बड़ा आश्चर्य लगता है। सुमंत्र जी को भेजा। सुमंत्र जी गए, देखा महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं। बोले जरूर रानी ने कोई कुचाल किया है। कहा राम को बुला कर लाओ। जल्दी से राम जी के पास गए, बुला कर लाए। आज तक राम जी ने जीवन में दुख का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन जैसे आकर पिता की दशा देखा, धीरज रखा। माँ से पूछा, केकई मैया से पूछा, केकई ने सारा प्रसंग कह सुनाया। तो राम जी ने क्या कहा? राम जी कहते बोले माँ सुने जननी सोई सुते बड़ भागी जो भी तुम्हारू बचनी अनुरागी। श्री राम तेरा जय जय राम, श्री राम तेरा जय जय राम। धन्य जनम में जागे सीता लता
जननी किसे कहा जाता है? जननी कहा जाता है जन्म देने वाली माँ को। तो कैकेयी को फिर जननी क्यों कहा राम जी ने? क्योंकि इसमें कारण है, वजह है। इस राम को माँ कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन इस वनवासी राम को तो माँ कैकेयी ने जन्म दिया है। इसलिए राम जी जननी कह रहे हैं। और कहा माँ उसका जीवन धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे समय में मैं ना जाऊं तो मूर्खों में मेरी गणना होगी। बोले माँ से आज्ञा लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर राम जी गए माँ कौशल्या जी के भवन में। माता कौशल्या जी ने कहा बोले राम जल्दी से स्नान कर लो, मिठाई खा लो, पिता ने तुम्हें युवराज पद दिया है। माँ बलिहारी जाती है। राम जी ने कहा बोले माँ मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। और जब मंत्री के पुत्र से सारी बात सुना, माँ कौशल्या जी खड़ी की खड़ी रह गई। ना कह सकती है कि राम तू चला जा, और ना कह सकती है कि राम तू रुक जा। कि राखी न सकही ना कही सक जाहू, और दोहु भांति उरे दारुन दाहू। दोनों प्रकार से विलाप कर रही है। कहती बोले राघव बड़े भागी बने अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वह वन बड़ा भाग्यशाली है, यह अयोध्या बड़ी अभाग्नी है, ये राम जिसका तुमने त्याग कर दिया। माता कौशल्या जी विलाप करने लगी। भगवान राम ने माता कौशल्या जी को समझाया। इतने में जानकी जी को पता चला, वह भी तैयार हुई। राम जी समझाने लगे। माँ कौशल्या जी कहती बोले राम मैंने जानकी को कैसे रखा है कि नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, और राखे हूँ प्राण जान की हिलाई। जानकी में अपने प्राणों को लगा रखी हूँ। मेरी माता बहने बहुओं को कैसे रखना चाहिए, ये माता कौशल्या जी शिक्षा दे रही है। और जानकी जी का कैसे ख्याल रखती है, राम जी से कहती हैं जियाने मूरी जी में जोगेवती जानकी को कभी दीपक की बत्ती हटाने के लिए भी नहीं कहा। किस बात का स्मरण कर रही है कौशल्या जी, क्या कहना चाहती हैं? एक बार की बात है, एक बार अयोध्या में एक राक्षस उत्पन्न हो गया। उसने इतना उपद्रव किया कि महाराज दशरथ जी को गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलाना पड़ा। बोले महाराज ये राक्षस बड़ा उपद्रव कर रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा बोले राजन आपकी बड़ी बहू जानकी में इतना सामर्थ्य है कि अगर वह दीपक की बत्ती हटा दे तो यह राक्षस जहां है वही उसका विनाश हो जाएगा, वही अंत हो जाएगा, वही भस्म हो जाएगा। माँ कौशल्या जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करना,
उस राक्षस को जितना उपद्रव करना है करने दीजिए, मैं अपनी जानकी के हाथ दीपक की बत्ती नहीं हटवाऊंगी। क्यों? बोले किसी प्रकार से अगर उंगली जल गई तो, किसी प्रकार की हानि हो गई तो। इतना प्रेम ऐसे रखती है मां कौशल्या जी जानकी जी को। भाई इंद्रदेव तो प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, सभी व्यवस्थित होकर और प्रयास ऐसा करे कि कथा में प्रवेश करेंगे। इंद्रदेव मेघ अपना काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत धीरे से चले जाएंगे। भगवान की कथा में सबको प्रेम होता है भाई, सब आते हैं और बारिश होती है तभी धर्म के काम, शुभ काम पूर्ण माने जाते हैं। तो आइए प्रभु का धन्यवाद दें। ये चमक ये दमक बुलबन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक फुलवन सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन झूमे सैया के चरण, विठला के पवन झूमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चमकी चमकी फूले मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सर पर हाथ तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर
चापलूसी नहीं करना है। बोले श्री हनुमान जी महाराज की, भक्त भगवान की। तो इस प्रकार से आइए हमारी कथा में प्रवेश करें। माता कौशल्या जी जानकी जी को कैसे रखती है, वो राम जी से कह रही है कि जियन मोरी जिमी जोगवत रया हूँ और दीप बाती नहीं तारन गया हूँ। मेरी माता बहन बहुओं को कैसे रखना चाहिए, ये माता कौशल्या जी शिक्षा दे रही है। एक माता जी आई, प्रणाम किया, कहा बोले देवी जी ऐसा आशीर्वाद दो कि सीता जैसी बहू मिले। हमने कहा माता जी आपको सीता जी जैसी बहू चाहिए तो पहले आपको कौशल्या बनना पड़ेगा। कौशल्या जी कैसी जानकी जी को रखती है, राम जी से वर्णन कर रही है। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ सास का ही कर्तव्य है, बहू का भी कर्तव्य होता है कि अपने सास ससुर की सेवा करना चाहिए। जनक जी ने यही शिक्षा तो जानकी जी को प्रदान किया था कि सास ससुर गुरु सेवा करी हूँ और पति रूख लखिया यसु अनुसराहि। सास ससुर की सेवा करना। और आज के समय में तो भाई पढ़ी लिखी बहुएं आ रही हैं। एक माँ ने अपने बेटे का विवाह किया, नई नवेली बहू आई, पढ़ी लिखी, बड़ा अभिमान, कुछ काम ही नहीं करे, बस मेकअप करना, घूमना फिरना, अखबार पढ़ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना, दिन भर बेचारी माँ काम करती रही। अब बेटा कुछ बोल भी ना पाए, कुछ कह भी ना पाए, क्योंकि कुछ कहे तो लड़ना चालू कर दे। तो माँ बेटे ने एक प्लानिंग बनाई। बेटा ने कहा बोले माँ एक काम करेंगे, कल सुबह तुम कहना कि मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं कहूंगा कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। उसे शर्म लगेगी तो वो कहेगी कि मैं लगा दूंगी, आप दोनों रहने दो। तो दूसरे दिन सुबह दोनों लड़ने लगे। उसे कमरे में आवाज आई, बाहर निकली, बोले क्या हो रहा है, क्यों झगड़ रहे हो दोनों। तो सास ने कहा बोले बहू देखो, ये कहता कि मैं झाड़ू लगाऊंगा, मैं कहती कि मैं लगाऊंगी। बेटे ने कहा मैं लगाऊंगा, माँ ने कहा मैं लगाऊंगी। बहू ने कहा बोले माँ जी इसमें झगड़ने की क्या बात है, क्यों। बोले सुबह आप लगा देना, शाम को ये लगा देंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई आज का समय ऐसा आ गया है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर सास अपना कर्तव्य निभाए, बहू अपना कर्तव्य निभाए, तो घर घर में जो समस्याएं छोटी मोटी बनती रहती वो ना बनेगी। गोस्वामी जी ने निवेदन किया कि ऐसी शिक्षा दिया कि सास बहू को कैसे रहना चाहिए। लेकिन माँ जानकी जी कहती माँ आपने मुझे बड़ी अच्छी बात कही, राम जी ने भी समझाया, लेकिन जानकी जी ने कहा कि मैं पुण्य समुझी दीखे मन माही और पिए वियोग समय दुख जगनाही। मैंने समझ कर देख लिया, संसार में नारी के लिए पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। जैसे बिना जल की नदी, बिना जीव का शरीर पड़ा रहता है, देह अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही नारी पुरुष के बिना अच्छी नहीं लगती। राम जी ने देखा अगर मैंने जानकी जी को हठ पूर्वक अयोध्या में रखा तो ये अपने प्राण अयोध्या में नहीं रखेंगी। कहा बोले तैयारी करो वन की। लक्ष्मण जी को पता चला हुआ है, हाथ जोड़े खड़े हैं। राम जी ने समझाया, लक्ष्मण जी नहीं मानी। कहा बोले माँ से आज्ञा लेकर आओ। माँ से आज्ञा लेने के लिए गए। अच्छा यहाँ पर देखो, किसी ने विधाता को दोष लगाया, किसी ने महाराज दशरथ जी को दोष लगाया, किसी ने मंथरा को दोष लगाया, किसी ने केकई को दोष लगाया, लेकिन एक और दोष लगा है, भक्ति के कारण भाग्य में बदल गया। किसको दोष लगा है? लक्ष्मण जी को। प्रमाण मां सुमित्रा जी ने कहा, क्या कहा? तो मेरे ही भाग्य राम बन जाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
तुम रही भाग राम बन जाही और दूसर हे तू तात कछु नाही। कि हे तात तेरे कारण नहीं, तेरे भाग्य से, भक्ति के कारण भाग्य में जुड़ गया। अच्छा, केकई ने वरदान मांगा महाराज दशरथ जी से, राम जी वन को जा रहे हैं और लक्ष्मण जी का भाग्य कैसे जुड़ा है, क्या कारण है, क्या वजह है, सुमित्रा जी ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसमें कारण है, वजह है। देखो, जब रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, खरदूषण जैसे, मेघनाथ जैसे राक्षसों ने अत्याचार फैलाया, भ्रष्टाचार फैलाया, तो माता पृथ्वी जी पाप के कारण व्याकुल हो गई। और माता पृथ्वी जी किसके सिर पर विराजमान है? कहा, बोले शेष नारायण स्वामी जी के सिर पर विराजमान है। तो माता पृथ्वी जी व्याकुल हुई तो शेष नारायण स्वामी जी भी व्याकुल हो गए। तो इसीलिए पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। आज उसी कार्य से भगवान राक्षसों का वध करने के लिए जब राम जी वन को जा रहे हैं तो माँ सुमित्रा जी को माँ सरस्वती जी प्रेरित कर रही हैं। इसीलिए माँ सुमित्रा जी ने कहा कि तुम रही भागे राम बन जाही। हे तात, इसमें न केकई का दोष है, न महाराज दशरथ का, न विधाता का, न मंथरा का। तेरे भाग्य के कारण राम वन को जा रहे हैं, इसमें किसी का दोष नहीं। और राम जी के वन जाने में राम जी ही कारण है, और कोई कारण नहीं है। ऐसा लगता है और करे अपराध को और पाप फल भोग। जैसे आप देखो, मंत्रा की बुद्धि को किसने फेरा? मां सरस्वती जी ने। फिर तो मंत्रा का दोष है। लेकिन महाराज दशरथ जी ने केकई के कहने पर, महाराज दशरथ जी ने तो कहा ही नहीं, वरदान के कारण। तो दशरथ जी को प्रेरित किया केकई ने, केकई को प्रेरित किया मंत्रा ने, मंत्रा को प्रेरित किया माता सरस्वती जी ने। लेकिन सरस्वती जी को प्रेरित किसने किया? बोले सादर दारु नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। दशरथ जी का दोष क्यों नहीं है? क्योंकि केकई ने प्रेरित किया। केकई का भी दोष नहीं है क्योंकि मंत्रा ने प्रेरित किया। मंत्रा का भी दोष नहीं है क्योंकि सरस्वती जी ने प्रेरित किया। सरस्वती जी का भी दोष नहीं है क्योंकि सादर दारु नारी सम स्वामी और राम सूत्रधर अंतर्यामी। माँ सरस्वती जी तो कठपुतली के समान है, उसके सूत्रधार तो राम जी है। तो राम जी ने प्रेरित किया माँ सरस्वती जी को, सरस्वती जी ने प्रेरित किया मंत्रा को, मंत्रा ने प्रेरित किया केकई को, और केकई ने प्रेरित किया महाराज दशरथ जी को। कारण कौन थे? राम जी ही कारण थे। राम जी के बन जाने में राम जी ही कारण है, और कोई कारण नहीं। लगता है ऐसा और करे अपराध को और पाप फल भोग। जैसे एक व्यक्ति चला जा रहा था, क्या देखा आम का बड़ा सुंदर बगीचा लगा हुआ है, तो जिसने देखा वो गया नहीं। ये आंख देख भी ले तो जा नहीं सकते, गए पांव। अब ये पांव चले भी जाएं तो फल थोड़ी तोड़ सकते हैं, तोड़ा हाथ ने। अब ये हाथ अगर फल तोड़ ले तो क्या इन्हें स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने। अब रसना चख भी ले तो रख थोड़ी सकती है। तो जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने चखा नहीं, जिसने चखा उसने रखा नहीं। देखा हाथ ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट में। इतने में बगीचे का माली आया और चोरी से फल खाते हुए देखकर 2-4 डंडे उसके पीठ में लगा दिए। तो जिस महात्मा ने कहानी सुनाई उस व्यक्ति ने कहा, बोले देखा और करे अपराध को और पाप फल भोग। महात्मा जी ने कहा, बोले तुमने कहानी नहीं समझी। पीठ पर डंडे की चोट पड़ी तो रोया कौन? आंख रोई। और गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? आंख से। तो कितनी घुमाव ढंग से बात क्यों ना कही जाए, फल तो उसी को मिलेगा जो कारण है। तो इसीलिए माँ सुमित्रा जी कहती है कि तुम रही भाग राम बन जाही और दूसर हे तू तात कछु नाही। कि हे तात,
तेरे भाग्य से राम बन जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। इधर भगवान ने मुनियों के बलकल पहने आज्ञा लेने महाराज दशरथ जी के पास आए। महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कहते, बोले सुमंत्र, सुठी सुकुमार कुमारी दो, जानकी सुता सुकुमारी, रत चढ़ाई देखिराई बने, और फिर ही गए दिन चारी। सुमंत्र, राम लक्ष्मण जानकी को साथ में ले जाओ, 2-4 दिन गंगा स्नान करके लौटा लाना, नहीं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तो जैसे राम जी चले, अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे लग गए। गगन रो रहा है, जमी रो रही है, राम सिया